नमस्कार, आप सभी का एमबीएन नेटवर्क में बहुत स्वागत है। तो बहुत फड़फड़ा रहे हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जो अमेठी से चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे और रायबरेली में सबने देखा था कि जब वो नॉमिनेशन कर रहे थे, उनकी जान सूखी हुई थी। चेहरे पे हवाइयाँ उड़ी हुई थी, लेकिन इज़्ज़त बचाने के लिए चुनाव लड़ना पड़ा उन्हें और उसके बाद फिर उन्होंने इज़्ज़त को बचाने के लिए कैसे वोटरों को लुभाया, झूठे वादे किए और अब अब देखिए बदज़ुबानी पे उतर आए हैं। जीत गए हैं ना इसलिए। और वो जो महिलाएँ जिनको इन्होंने बरगलाया था, झूठे वादे किए थे, वो महिलाएँ कांग्रेस के ऑफ़िस पर जाकर के राहुल की गारंटी कार्ड लेकर के घूम रही हैं। और दिलचस्प क्या है? सबसे दिलचस्प ये है कि अब कह रहे हैं कि अरे बहन तू लड़ जाती तो, अरे तू क्या क्या कर लेती बहन? राहुल गांधी को बड़ी गलतफ़हमी है कि प्रियंका अगर लड़ जाती तो न जाने क्या-क्या-क्या कर देती। और राहुल गांधी क्या कह रहे हैं कि वो तो प्रधानमंत्री को वाराणसी से हरा देती। अरे वाह! अपनी जीत पर तो कॉन्फिडेंट थे नहीं और अब इतना बढ़-बढ़ के बोल रहे हैं। और दोस्तों मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जो लोग मेरे साथ इस लाइव में जुड़े हुए हैं कि ऐसे बड़बोले नेता, ऐसा बड़बोला नेता क्या नेता प्रतिपक्ष हो सकता है? होगा तो क्या क्या खुराफात नहीं करेगा? पता नहीं वहाँ किस किस महिला को वो फ्लाइंग किस उड़ा देगा। वैसे अभी तक नेता प्रतिपक्ष के लिए हामी नहीं भरी है राहुल गांधी ने, क्योंकि कन्फ्यूज़्ड हैं और कॉन्फिडेंस की भी बहुत ज़्यादा कमी है। और आज तो एक और शिगुफा छेड़ दिया है भाई ने, ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बता दिया है। कभी-कभी बड़ा तरस आता है राहुल बाबा की बुद्धि पे। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के 11 दिन के बाद एक बार फिर से ईवीएम पर बवाल खड़ा कर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और कांग्रेस ने 2024 के नतीजे आने के बाद पहली बार ईवीएम पर टिप्पणी की है और राहुल गांधी ने इसे ब्लैक बॉक्स बताया है। उस मशीन को ब्लैक बॉक्स बता रहे हैं जिससे जीत करके इन्होंने वायनाड जीता, इन्होंने अ, रायबरेली जीता और इन्होंने 99 सीटें जीती। उसको ये ब्लैक बॉक्स बता रहे हैं, उस ईवीएम मशीन को। भारत जैसे देश में किसी को भी इसकी जाँच करने की अनुमति नहीं है, ये कह रहे हैं राहुल। और राहुल ने एक ट्वीट किया, उसके साथ उन्होंने एक न्यूज़पेपर की कटिंग भी शेयर की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट जीतने वाले शिवसेना सांसद शिंदे गुट वाले रविंदर वायकर के रिश्तेदार के पास एक ऐसा फ़ोन है, जो ईवीएम को आसानी से खोल सकता है। भई वह ऐसा कौन-सा फ़ोन है और अभी तक उसकी चर्चा क्यों नहीं हुई? और वो फ़ोन तुम्हें क्यों नहीं दिया उन्होंने? तुम्हें भी दे देते, तुम भी हैक करते ईवीएम मशीन, बजाए 999 सीटों के, आप तो फिर सारी सीटें जीत लेते ना। अब इसका जवाब चुनाव आयोग ने दे दिया है कि ईवीएम जो मशीन है, वो किसी भी डिवाइस से कनेक्ट नहीं हो सकती और उसे कोई हैक नहीं कर सकता। और ये बवाल, ये रायता कौन फैला रहा है? कुछ विदेशी ताकतें। साथ ही चुनाव आयोग ने उस न्यूज़पेपर, उस मीडिया हाउस के खिलाफ भी कड़ा एक्शन लिया है। हालाँकि राहुल से पहले आप जानते ही हैं उनको, बड़ी मशहूर शख्सियत हैं, टेस्ला के मालिक एलन मस्क, और ईवीएम को बदलने की बात दोहरा चुके हैं। उन्हें पता नहीं क्यों लगता है कि ईवीएम हैक हो सकती है, उनकी कौन-सी टेक्नीक है। आपको मैं बता दूँ कि लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीतने वाली कांग्रेस अरसे से ये कह रही है कि ईवीएम की जगह इलेक्शन जो है, चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से होने चाहिए। केवल कांग्रेस ही नहीं, वो सभी पार्टियाँ बैलेट पेपर को प्रमोट करना चाहती हैं जो जिनके पूर्वज बैलेट पेपर पेपर जो है उड़ा कर ले जाते थे और फिर ठप्पे लगा के उन्हें ले जाते थे। वो सब पार्टियाँ चाह रही हैं कि ईवीएम
हट जाए और बैलेट पेपर आ जाए। बैलेट पेपर से इलेक्शन होना चाहिए। और इसके पीछे मोटी वजह क्या है? कांग्रेस ने 6 दशकों तक बैलेट को लूट-लूट कर ही तो सत्ता हासिल की है। एक और बात, बहुत सारे ऐसे देश भी हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, जो ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी इस बार प्रधानमंत्री ना बनते। लेकिन मोदी 3.0 पूरा हो चुका है, सरकार बन चुकी है, विभाग बढ़ चुके हैं और वही पावरफुल लोग, उनसे उन विदेशी ताकतों को रूबरू होना है, उनसे उनका टाकरा है। तो अब पेट में दर्द होना ज़ाहिर-सी बात है और ज़ाहिर है ऐसे में देश और देश के बाहर भारत के जो दुश्मन हैं, उनके पेट में बहुत दर्द शुरू हो गया है। और अब ईवीएम को ब्लैक बॉक्स बताया जा रहा है और ये राहुल गांधी बता रहे हैं, गांधी परिवार के जो चश्मे-चिराग हैं, वो बता रहे हैं। अच्छा, इसी बीच अखिलेश यादव ने भी एक ईवीएम पर ट्वीट कर दिया है, अपनी नाक घुसा दी है और कह दिया कि अगर तकनीक सही नहीं तो उसे बदल देना चाहिए। तुम्हारे पूर्वज भी तो वही करते रहे हैं, बैलेट बॉक्स को लूटना, और इसके लिए बाकायदा ठेके छूटते थे। अखिलेश यादव के पूर्वज थे उनके सरकारों के समय में। ये दोस्तों एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास है। देश के दुश्मन का एजेंडा चलाने वाले अब बाहरी ताकतों की भी मदद ले रहे हैं और इन्हें शर्म तो आएगी नहीं, बेशर्म है और शर्म पता नहीं कहाँ उतार के फेंक आए हैं। अब इसमें इंटरवीन किया है राजीव चंद्रशेखर ने रविवार को और उन्होंने जवाब भी दिया है तकनीकी दिग्गज एलन मस्क, जो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को ख़त्म करना चाहिए, इसको हैक किया जा सकता है। उन्होंने इन सब बातों का खंडन किया है, जोरदार खंडन किया है और उन्होंने दलील भी दी है कि ये सुरक्षित डिजिटल है, सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर को हासिल किया जा सकता है। ईवीएम को कोई हैक नहीं कर सकता। पिछली सरकार में इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य में मंत्री के रूप में कार्य करने वाले चंद्रशेखर ने मस्क के दावे को जनरलाइजेशन करने की संज्ञा दी है और कहा है कि जो सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर बनाने की संभावना को पहचानने में नाकाम रहता है। और स्पेस एक्स और टेस्ला के सीईओ और एक्स, जिसे आज के ज़माने में आप ट्विटर कह रहे हैं, मैं भी कहती हूँ और ये हैं एलन मस्क। इन्होंने भारत में लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों के बाद ये कहा था कि कुछ भी हैक हो सकता है। अब अपना दावा दोहरा करके उन्होंने एक बहस को जन्म देने की कोशिश की और भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने भारतीय चुनाव आयोग की ईवीएम के सपोर्ट में वो खड़े हो गए। उन्होंने इसको काफ़ी डिटेलिंग की इसकी और बताया कि ये जो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी कह रहे हैं कि ईवीएम ब्लैक बॉक्स है, ये बिल्कुल गलत है। समझने की बात दोस्तों ये है, और मतलब चंद्रशेखर ने भी ये समझाने की कोशिश की है कि मस्क की चिंताएं उन देशों पर लागू हो सकती हैं। दोस्तों आप इस बात को ना अंडरलाइन करके समझिए। एलन मस्क जो है उनकी चिंताएं उन देशों पर लागू हो सकती हैं जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी के मानक कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करके वोटिंग मशीनें बनाई जाती हैं। ये सभी भारत पर लागू नहीं होती। भारतीय ईवीएम कस्टम डिज़ाइन, सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अलग है। कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ नहीं, कोई वाईफाई नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, इसमें कोई रास्ता ही नहीं है घुसने का। और ये पूरा इसमें जो प्रोग्राम होता है वो फैक्ट्री से सेट होकर के आता है और कंट्रोलर जिन्हें दोबारा प्रोग्राम नहीं दिया जा सकता। ये इस टाइप की मशीन है और चंद्रशेखर ने सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को ठीक से डिज़ाइन करने और बनाने के बारे में एक ट्यूटोरियल भी मुहैया कराने की पेशकश की है। ये बात मुझे बहुत पसंद आई क्योंकि आए दिन कोई भी उठ कर के इस पे भाषण देना शुरू कर देता है, ईवीएम ये, ईवीएम वो, तो कम से कम उन्हें पता तो चले। ये जो उन्होंने कहा है ना कि इसमें ना तो इसमें कोई कनेक्टिविटी ऐसी है जिससे इसमें घुसा जा सके,
ना ब्लूटूथ, ना इंटरनेट, ना वाई-फाई, किसी चीज़ से इसे कनेक्ट नहीं किया जा सकता। फ़ोन की जो बात आ रही है महाराष्ट्र से, वो भी ख़ारिज हो जाती है ऑब्वियसली, और इसको चुनाव आयोग ने ख़ारिज कर दिया है कि फ़ोन वग़ैरह जो है, उसमें इसका कोई रोल नहीं है। और खबर भी इस समय चल रही है कि ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता, और इसीलिए नहीं हैक किया जा सकता ना, क्योंकि इसके अंदर घुसने का कोई रास्ता नहीं है, कोई कनेक्टिविटी नहीं है, कोई ब्लूटूथ नहीं है, वाई-फाई, इंटरनेट, कोई रास्ता नहीं है। इससे इसको जो फैक्ट्री से प्रोग्राम दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग ही इसे काम करना होता है। तो ये जो हर दूसरे दिन उठ कर के राहुल गांधी ईवीएम को कभी कुछ बताते हैं, कभी कुछ बताते हैं। मतलब और भी बहुत सारे लोग हैं, बड़ी लंबी फ़हरिस्त है, जो ईवीएम पे सवाल उठाते हैं। ममता दीदी काफ़ी सारी सीटें जीत गई हैं, अब चुप हैं, लेकिन उससे पहले बार-बार ये कह रही थी कि नरेंद्र मोदी जो है ईवीएम हैक करते हैं। मतलब उनका तो नाम ही उन्होंने रख दिया था कि वो ईवीएम हैकर हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो सीटें कांग्रेस ने जीती हैं और जो फ़ोन जिसकी बात कर रहे हैं, वो फ़ोन इन्हें क्यों नहीं मिला? इन्हें मिल जाता तो ये थोड़ी-सी और सीटें जीत लेते। ये सब जो बदज़ुबानी करने की आदत है राहुल गांधी को, ये उसी का नतीजा है। और मुझे तो इस बात का बड़ा इस समय फ़िक्र हो रहा है, क्योंकि अब अगले हफ्ते से सेशन शुरू होने वाला है, और इनको अगर नेता प्रतिपक्ष बना दिया गया, तो ये तो वहाँ हर दिन कोई न कोई रायता फैलाएँगे। हालाँकि अभी राहुल गांधी की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं आई है कि वो होंगे या नहीं होंगे। उन्हीं के पार्टी के लोग उन्हें बूस्ट अप कर रहे हैं, उनमें हवा भर रहे हैं कि भैया तुम तैयार हो जाओ। और उन्हें ये पता है कि वहाँ पर किस तरीके से जो नेता प्रतिपक्ष होता है, एक तो उसे अपनी बात रखनी आनी चाहिए, दूसरा उसमें तीर झेलने की भी क्षमता होनी चाहिए। अब वो सोच रहे होंगे कि मैं करूँ तो क्या करूँ? और इन सब बातों से बचने के लिए भी, अपनी ही पार्टी के लोगों से बचने के लिए भी वो इस तरीके के शिगूफ़े छेड़ते रहते हैं। और और बहुत कुछ वो कर सकते हैं अगर उन्हें नेता प्रतिपक्ष की जगह खड़ा कर दिया। आपको मैंने बताया है कि वो तो नॉर्मल वे में भी फ्लाइंग किस करते हैं, उन्हें तमीज़ नहीं है महिलाओं के साथ कैसे बिहेव करना है, रादर सदन में कैसे बिहेव करना है, उन्हें इसका भी ज्ञान नहीं है। तो ख़ैर ठीक है, ये उनका अपना फ़ैसला है, कांग्रेस का, वो उन्हें कौन से प्रोफ़ाइल में रखती है। तो दोस्तों, जो लोग मेरे साथ इस लाइव में जुड़े हुए हैं, मैं चाहती हूँ कि जल्दी से वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर उन्होंने ये पूरी वीडियो देखी है, उनको मेरा कंटेंट पसंद आया है, तो इसे लाइक ज़रूर करें। और ये जो शिगूफ़े छेड़ रहे हैं राहुल गांधी ईवीएम पर, उस पे आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तो अभी के लिए दोस्तों इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत सारा ख़्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।